नमस्कार दोस्तों, श्री ब्लूज़ में आप सबका स्वागत है। और इस बार हम रिव्यू कर रहे हैं Z5 पे रिलीज़ हुई फिल्म लॉगआउट का। लॉगआउट ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें बबील खान की भूमिका है और साथ में नज़र आएंगी साक्षी नायर। इसे अमित गुलानी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पॉपुलर शोज़ जैसे कि पिक्चर, काला पानी जैसे वो डायरेक्ट किया था। और Z5 में वो इस फिल्म को लेके आए हैं जिसका नाम है लॉगआउट, और ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। और ये कहानी है 28 साल के एक बहुत ही पॉपुलर और हैपनिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की प्रत्यूष, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं बबील खान। उनके 10 लाख फॉलोअर्स होने ही वाले हैं और अचानक उनके ज़िंदगी में एक ख़तरा आ जाता है। उनकी ज़िंदगी काफ़ी ख़तरे में पड़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनका सेल फ़ोन चोरी हो गया है, और वो सेल फ़ोन उनके बहुत ही पुराने फ़ैन के हाथ लग गया है। और वो फ़ैन ऑब्सेसिव फ़ैन है और वो उनसे कुछ करवाना चाहता है। वो क्या करवाना चाहता है ये आप जब फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। तो क्या प्रत्यूष उनकी सारी बातें मान जाते हैं? वो जो कह रहा है प्रत्यूष वो करना शुरू कर देते हैं? क्या प्रत्यूष अपना फ़ोन उनसे वापस ले पाते हैं और उनको क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस फिल्म में मिल जाएगा, लॉगआउट में। और इस फिल्म में जो पहलू निकल के आते हैं, जैसे कि एक फ़ैन का अपने ही आइडल से ऑब्सेस हो जाना, उसके बाद उसी को परेशान करना, और साइबर वर्ल्ड में इस सोशल मीडिया नेटवर्क में जहाँ पर ये जो बढ़ते हुए ख़तरे हैं उसमें अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और एक फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को किस तरह से कैद कर दिया है। हमारी ज़िंदगी फ़ोन के अंदर कैद हो चुकी है। ये सारे पहलू इसमें निकल के बाहर आते हैं और अच्छी तरह से बाहर आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है। इसे बहुत ही एंगेजिंग वे में, ग्रिपिंग वे में और बांध के रखने में इसके डायरेक्टर कामयाब हुए हैं। सेटिंग अच्छी है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, बिल्डअप बनता है, अच्छे से एक्साइटमेंट होता है, और कई जगह आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन भी मिलती है, आपको लगता और ये जो साइबर ये जो दुनिया है सोशल मीडिया की, वो किस तरह से हमारे ऊपर हावी हो गई है और हम इसके किस तरह से गुलाम हो गए हैं, ये चीज़ भी इस फिल्म में दिखाने की बखूबी कोशिश की है, और काफ़ी हद तक इसको बनाने वाले कामयाब हुए भी हैं। अब इस फिल्म में जो चीज़ें हैं जो पहले भी हम देख चुके हैं, उसमें ये है कि एक फ़ैन के साथ, एक फ़ैन का अपने ही आइडल के साथ ऑब्सेस हो जाना, फिर उसी को तंग करना जिसे वो पूछता रहा है या उसे वो एडमायर करता रहा है। ये इस फिल्म में हमने ये टॉपिक पे हमने बहुत सी फिल्में पहले देख चुके हैं। जैसे कि शाहरुख खान की फिल्म आई थी द फ़ैन, रॉबर्ट डिनोरो की फ़िल्म है द फ़ैन, और भी फिल्म है जैसे इनग्रेड गोज़ टू वेस्ट, ऐसे करके बहुत सी फिल्में हैं जिसमें एक फ़ैन अपने फ़ैन से ऑब्सेस हो जाता है और उसको उसका अटेंशन पाने के लिए और उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए काफ़ी कुछ करने गुजरने पर मरने तक पे वो तैयार हो जाता है। तो ये चीज़ कॉमन है। और सोशल मीडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस और उसके डेंजर्स के बारे में बहुत सी बढ़िया बढ़िया फिल्में बनी हैं जो ग्राउंड ब्रेकिंग भी कहेंगे, जैसे कि सोशल नेटवर्क डॉक्यू सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पे आई है, वो आई ओपनर की तरह उसने काम किया था। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाने वालों ने पेश किए। वहाँ पे वो
कामयाब हुए हैं। ये एक एंगेजेबल और वन टाइम वॉच फिल्म है। अब आते हैं इसके डायरेक्शन एक्टिंग पे, परफॉर्मेंस पे। और इसमें इसमें कोई दोहराए नहीं है कि बबील खान एक बहुत ही सशक्त अभिनेता के रूप में उभरते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अपने कैरेक्टर में पूरी तरह वो समा गए हैं। बहुत अच्छी चॉइस है, और उन्होंने अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से समझा है, पूरी तरह से निभाया है। एंड ही इज़ ऑल ओवर द फिल्म। उनके कंधे पे पूरी फिल्म चलती है। एंड द वे ही हैज़ इमोटेड, जिस तरह से उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को पर्दे पे उतारा है, जिस तरह से उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका डेस्परेशन, जिस तरह से वो अपने फ़ोन के पीछे एकदम पागल हो गए हैं, उनको फ़ोन चाहिए, पर वो जो उनके अंदर गुज़र रहा है वो सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सामने जो खड़ा है उसका वो उनका फ़ैन भी है, और साथ ही साथ पूरी दुनिया उसकी उसके हाथ में है, पूरा डेटा उसके पास है, वो कुछ चाहे उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो उस ऐसे ऐसे सिचुएशन में किस तरह से पावेल खान ने अपने किरदार को पर्दे पे उतारा है, काबिल तारीफ़ है। इज़ टेरिफिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार काम उन्होंने किया है। और ज़्यादा इसमें और एक्टर्स नहीं दिखाई दिए हैं। साक्षी नायर वो आती हैं, लेकिन काफ़ी समय तक उनकी आवाज़ ही सुनाई देती है, और उसके बाद वो उनकी वो दिखाई देती हैं एंड पोर्शंस में। तो ये भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि आन के रखा है दर्शकों को, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। तो ये भी कोई खाने का काम नहीं है, काबिल तारीफ़ काम है। तो कुल मिलाकर इसके मेकिंग पे, इसके डायरेक्शन पे, इसकी एक्टिंग पे और इसके सेटिंग पे मैं दूंगा 3.5 स्टार। क्योंकि इसमें फ़ैन और के ऑब्सेशन और अपने आइडल को परेशान करने का जो मामला है वो पहले भी देख चुके हैं, रिपीटेटिव है, और इसके अंदर ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है जो सोशल मीडिया के जो का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी ज़िंदगी को किस तरह से बांध के रखा है, वो उतना ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, एंगेजिंग है, अच्छी फिल्म है, देखनी चाहिए। आप देखिए। मैं तो 3.5 स्टार दे रहा हूँ। और आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो फिर आप हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। लिखें, कमेंट करें, हमारा चैनल फॉलो करें। ऑनेस्ट रिव्यू देने की हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने फैंस का ख्याल रखें, उन्हें नाराज़ नहीं करें। अगर कोई फैन नाराज़ हो गया तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।